हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीएस के 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सारे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये जीएस 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, जहां पर हमने वीडियो का लिंक शेयर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। वर्ल्ड्स फर्स्ट मीथेन पावर रॉकेट वाज लॉन्च बाय विच कंट्री? तो किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा चाइना। चीन की प्राइवेट कंपनी के द्वारा 12 जुलाई 2023 को जूके 2 नाम का रॉकेट लॉन्च किया, जो कि एक लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट है। इसमें लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड मीथेन है। इससे पहले 14 दिसंबर 2022 को पहला अटेम्प्ट किया गया था, जो कि फेल्ड हो गया था। क्वेश्चन नंबर 102। विच इज द इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी? तो भारत का पहला सोलर सिटी कौन है? तो इसका आंसर होगा सांची। मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित वर्ल्ड हेरिटेज साइट सांची भारत का पहला सोलर सिटी बन गया है। इसका कैपेसिटी 3 मेगावाट है, जो कि 5 हेक्टेयर जमीन में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 103। इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सर्विस विल बिगिन? भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो सर्विस किस शहर में स्टार्ट होने वाला है? तो इसका आंसर होगा कोलकाता। कोलकाता में हुबली नदी के अंदर भारत का पहला अंडर वाटर टनल बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई 520 मीटर है और यह वाटर सरफेस लेवल से 32 मीटर नीचे है। क्वेश्चन नंबर 104। विच इज द इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू प्रिपेयर वाटर बजट? तो भारत का पहला राज्य जिसने पानी का बजट पेश किया है, तो इसका आंसर होगा केरल। केरल गवर्नमेंट ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए वाटर बजट अपनाया है, जिसमें वाटर कंजर्वेशन पर फोकस किया जाएगा। फेज 1 और फेज 2 के तहत लगभग 7,290 किलोमीटर इरिगेशन नेटवर्क को रिजुविनेट यानी पुनर्जीवित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105। हु फाउंडेड फर्स्ट संस्कृत कॉलेज इन इंडिया? भारत का पहला संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर होगा जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन ने साल 1791 में हिंदू लॉ और फिलॉसफी का अध्ययन करने के लिए वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। 1974 में संस्कृत कॉलेज का नाम बदलकर संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 106। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल महात्मा गांधी एज फादर ऑफ नेशन? पहले व्यक्ति जिसने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी, तो इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने रंगून से आज़ाद हिंद रेडियो पर गांधी जी को संबोधित किया और कहा, भारत की आज़ादी का आखिरी युद्ध हमारे राष्ट्रपिता ने शुरू किया है और इस भारत की आज़ादी के पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। द फर्स्ट मोबाइल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज लॉन्च इन? तो भारत का पहला चलती फिरती अदालत की शुरुआत कहाँ की गई? तो इसका आंसर होगा हरियाणा। 4 अगस्त 2007 को भारत का पहला चलती फिरती अदालत की शुरुआत हरियाणा के मेवात डिस्ट्रिक्ट में किया गया और यह फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का आइडिया था। क्वेश्चन नंबर 108। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत की पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? तो इसका आंसर होगा VS रामादेवी। VS रामादेवी 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक इंडिया की चीफ इलेक्शन कमिश्नर रही और सुकुमार सेन इंडिया के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं और अभी टोटल 3 मेंबर हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 109। व्हेन वाज एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्टेड इन इंडिया?
तो भारत में एयर ट्रांसपोर्ट कब स्टार्ट हुआ? तो इसका आंसर होगा ईयर 1911। 18 फरवरी 1911 को पहली कमर्शियल सिविल एविएशन फ्लाइट इलाहाबाद से नैनी के बीच चली, जिसने 6 मील का डिस्टेंस कवर किया। और ठीक अगले साल दिसंबर 1912 में यूनाइटेड किंगडम के इंपीरियल एयरवेज के साथ इंडियन स्टेट एयर सर्विस ने लंदन से कराची से दिल्ली की फ्लाइट शुरू की, या भारत की पहली इंटरनेशनल फ्लाइट बन गई। क्वेश्चन नंबर 110, विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स? किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं? तो इसका आंसर होगा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में पक्षियों की संख्या अधिक होने के कारण इसे कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स कहते हैं। इस कॉन्टिनेंट में 40% बर्ड स्पेसीज है, लगभग 9000 बर्ड स्पेसीज। क्वेश्चन नंबर 111, विच एनिमल स्टोर वाटर इन द इंटेस्टाइन? तो कौन सा जानवर पानी को इंटेस्टाइन में स्टोर करता है? तो इसका आंसर होगा कैमल। कैमल एक बार में 100 लीटर पानी पी सकता है और इसको इंटेस्टाइन में स्टोर करता है। इसीलिए कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट यानी रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। कैमल का ब्रीदिंग रेट बहुत स्लो है। क्वेश्चन नंबर 112, द बायोगैस मेनली कंसिस्ट ऑफ? तो बायोगैस में मुख्यतः रूप से क्या शामिल है? तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन गैस। बायोगैस को गोबर गैस या मीथेन गैस भी कहते हैं। बायोगैस में मीथेन 50 से 75% और कार्बन डाइऑक्साइड 25 से 50% तक होता है, और कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन, अमोनिया और अदर गैस मौजूद होता है। बायोगैस एक तरह का बायोफ्यूल है जो नेचुरली डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है। क्वेश्चन नंबर 113, यूरोपियन पेंटिंग्स वेयर इंट्रोड्यूस इन द कोर्ट ऑफ? तो यूरोपियन पेंटिंग्स किसके दरबार में प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर होगा अकबर। 16वीं सेंचुरी में पोर्टुगीज प्रिस्ट के द्वारा पेंटिंग अकबर के दरबार में प्रस्तुत किया गया था, और हुमायूं के समय से ही मुगल पेंटिंग का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। मिस्किन एक यूरोपियन पेंटर है जो अकबर के दरबार में मौजूद था। क्वेश्चन नंबर 114, विच वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज मर्डर्ड इन हिज टेन्यूर? किस वाइसरॉय की हत्या उसके कार्यकाल में हुआ था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड मायो। 1872 1872 में शेर अली के द्वारा वाइसरॉय लॉर्ड मायो को चाकू मारकर हत्या पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में कर दी थी। शेर अली अंडमान आइलैंड में आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा काट रहा था। क्वेश्चन नंबर 115, इन विच ईयर वाज द ऑफिस ऑफ द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी क्रिएटेड फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया? आज़ाद भारत में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का ऑफिस पहली बार किस साल बनाया गया था? तो इसका आंसर होगा ईयर 1951। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट सिर्फ मिनिस्टर के पार्लियामेंट्री काम करने में हेल्प करना होता है। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का स्टेटस कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट के नीचे होता है। मिनिस्ट्री ऑफ क्राउन एक्ट 1964 के अनुसार नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी 36 से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 116, द पेंशन ऑफ ए रिटायर्ड हाईकोर्ट जज इज चार्ज टू? रिटायर्ड हाईकोर्ट जज का पेंशन किस फंड से दी जाती है? तो इसका आंसर होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 112 क्लॉज 3 के अनुसार रिटायर्ड हाईकोर्ट जज का पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है, और आर्टिकल नंबर 202 क्लॉज 3 क्लॉज डी के अनुसार हाईकोर्ट जज का सैलरी और अलाउंसेस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 117, विच वाज द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन इंडिया? भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा सिद्धपोंग। ईयर 1897 में सिद्धपोंग, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में 130 किलोवाट कैपेसिटी वाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इंस्टॉल किया गया। यह एशिया का भी पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था। ईयर 1902 1902 में भारत का दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कर्नाटक के शिवाना समुद्र में इंस्टॉल किया गया था, कावेरी नदी पर। क्वेश्चन नंबर
118 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज नो लैंडलॉक कंट्री? किस कॉन्टिनेंट में एक भी लैंडलॉक देश नहीं है? तो इसका आंसर होगा नॉर्थ अमेरिका। लैंडलॉक कंट्री यानी ऐसा देश जिसका बाउंड्री सिर्फ जमीन से जुड़ा हो। प्रेजेंट में पूरे दुनिया में टोटल 44 लैंडलॉक कंट्री है, जिसमें कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है और वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा लैंडलॉक कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 119 विच इज द सेफेस्ट टेम्परेचर फॉर कीपिंग फूड फ्रेश इन रेफ्रिजरेटर? किस टेम्परेचर पर फ्रिज में खाना खराब नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा 1.7 डिग्री सेल्सियस टू 3.3 डिग्री सेल्सियस। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार रेफ्रिजरेटर का रिकमेंडेड टेम्परेचर 35 डिग्री फ़ारेनहाइट से 38 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। फ्रिज का टेम्परेचर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ बहुत स्लो कर देता है। कुछ बैक्टीरिया 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के बीच बहुत तेजी से ग्रो करता है, इसीलिए इस टेम्परेचर को डेंजर जोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कंटेन आयोडीन? किस हार्मोन में आयोडीन होता है? तो इसका आंसर होगा थायरोक्सिन। थायरॉयड ग्लैंड दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, थायरोक्सिन T4 और ट्राईआइडोथायरोनिन T3 हार्मोन। दोनों आयोडीन कंटेन करता है। थायरॉयड सेल आयोडीन और टायरोसिन अमीनो एसिड के साथ मिलकर T4 और T3 हार्मोन बनाता है। थायरोक्सिन हार्मोन ब्लड में सीक्रेट होता है और लीवर किडनी में पहुंचता है और यहां इसे अपने एक्टिव फॉर्म में चेंज करता है। थायरोक्सिन का एक्टिव फॉर्म ट्राईआइडोथायरोनिन है। क्वेश्चन नंबर 121 विच कश्मीर सुल्तान बाज ऑल्सो नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर? किस कश्मीर सुल्तान को कश्मीर का अकबर कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा जैनुल अबदीन। जैनुल अबदीन कश्मीर का 8वां सुल्तान साल 1420 में बना था। इसने जजिया टैक्स हिंदू पर से समाप्त कर दिया और यह पहला सुल्तान था जिसने महाभारत, दशावतार और राजतरंगिणी को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था और इसने बुल्लर लेक के बीच जैना लंका नाम का आर्टिफिशियल आइलैंड साल 1444 में बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 122 व्हेन वाज द फर्स्ट टी कंपनी इन इंडिया एस्टैब्लिश? भारत का पहला चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा ईयर 1839। फरवरी 1839 में असम टी कंपनी इस्टेब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर नजीरा असम में है, जो कि असम का सबसे पुराना चाय कंपनी है जो अभी तक चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 123 द 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग विच प्राइम मिनिस्टर? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत में 9th शेड्यूल स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। 9th शेड्यूल में सेंट्रल और स्टेट लॉ की लिस्ट शामिल है जिन्हें कोर्ट में चैलेंज नहीं दिया जा सकता और इसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 9th शेड्यूल में 13 कानूनों को जोड़ा गया। ये न्यू आर्टिकल 31B और 31A के साथ गवर्नमेंट के द्वारा एग्रीकल्चर रिफॉर्म से रिलेटेड कानूनों की रक्षा और जमींदारी सिस्टम को समाप्त करने के लिए लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 124 व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा इन इंडिया हेल्ड? भारत में पहला लोकसभा का जनरल इलेक्शन कब आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1951 से 1952। लोकसभा का इलेक्शन 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला। यह इलेक्शन टोटल 489 सीट्स के लिए हुआ था। इससे पहले एक मॉक इलेक्शन यानी नकली चुनाव सितंबर 1951 में किया गया क्योंकि देश के अधिकांश लोग इलेक्शन प्रोसेस को नहीं जानते थे। पहला लोकसभा का सेशन 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 125 नायग्रा फॉल्स इन नॉर्थ अमेरिका इज लोकेटेड बिटवीन विच लेक्स? नॉर्थ अमेरिका का नायग्रा फॉल किस लेक के बीच में लोकेटेड है? तो इसका आंसर होगा लेक ओंटारियो और लेक इरी। नायग्रा फॉल में 3 लेक अमेरिकन फॉल,
हॉर्सशू फॉल और ब्राइडर वेल फॉल्स शामिल है। नाइग्रा रिवर यूएसए और कनाडा के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर का काम करता है। विक्टोरिया फॉल जैम्बेजी नदी पर स्थित दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। क्वेश्चन नंबर 126, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस? कौन सी नदी इक्वेटर को 2 बार पार करती है? तो इसका आंसर होगा जायरे रिवर। ऑप्शन ए। कॉन्गो रिवर को जायरे रिवर भी कहते हैं। नाइल नदी के बाद जायरे अफ्रीका का दूसरा सबसे लंबा नदी है, जिसकी लंबाई 4,370 किलोमीटर और गहराई 220 मीटर है। कॉन्गो बेसिन अफ्रीका लैंडमास का टोटल लगभग 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर यानी 13% एरिया कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 127, विच गैस मिक्सचर इज यूज इन द बिल्डिंग गैस प्रोसेस? किस गैस मिक्सचर का यूज बिल्डिंग प्रोसेस के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ऑप्शन बी। गैस बिल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का यूज किया जाता है। एसिटिलीन एक कलरलेस गैस है जो हॉटेस्ट फ्लेम प्रोड्यूस करता है, जिसका यूज बिल्डिंग और कटिंग में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 128, द बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय? तो बॉडी का टेम्परेचर किसके द्वारा कंट्रोल होता है? तो इसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस साइज में बहुत छोटा होता है, लगभग एक बादाम के साइज का, या ह्यूमन ब्रेन के सेंटर पॉइंट में प्रेजेंट होता है। और हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट भी रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 129, विच फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वाज प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड? दिल्ली सल्तनत पीरियड में बुद्ध धर्म का कौन सा रूप फेमस था? तो इसका आंसर होगा ब्रजयान। ब्रजयान का डेवलपमेंट 8th सेंचुरी में हुआ था। ब्रजयान शब्द का अर्थ है डायमंड व्हील या थंडरबोल्ट व्हील या इंडिस्ट्रक्टिबल व्हील। ब्रजयान स्क्रिप्चर्स के अनुसार इनलाइटमेंट के 3 रास्ते हैं, हीनयान, महायान और ब्रजयान। क्वेश्चन नंबर 130, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्री इन द प्रोविंस इन 1937 कांग्रेस रूल लास्टेड फॉर? 1937 में कांग्रेस मिनिस्ट्री का फॉर्मेशन के बाद कांग्रेस कितने दिनों तक रूल किया था? तो इसका आंसर होगा 28 मंथ्स, 28 महीना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत साल 1936 से 1937 में इलेक्शन हुआ, जिसमें कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रोविंस में सरकार बनाई। कांग्रेस मिनिस्ट्री का फॉर्मेशन जुलाई 1937 में हुआ और 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि भारतीयों को बिना पॉलिटिकल लीडर से पूछे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल किया था। क्वेश्चन नंबर 131, इन विच ईयर वाज राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार राज्यसभा का गठन किस साल किया गया था? तो इसका आंसर होगा ईयर 1952। 3 अप्रैल 1952 को पहली बार राज्यसभा गठित किया गया था और इसे काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था। 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा के चेयरमैन ने एक अनाउंसमेंट किया कि काउंसिल ऑफ स्टेट को अब हिंदी में राज्यसभा कहा जाएगा। 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली मीटिंग हुई। राज्यसभा के फर्स्ट चेयरमैन डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे और फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन एस वी कृष्णमूर्ति राव थे। क्वेश्चन नंबर 132, द फर्स्ट लोकपाल बिल वाज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट इन विच ईयर? पहला लोकपाल बिल कब पेश किया गया था? तो इसका आंसर होगा ईयर 1968। 1968 में 4th लोकसभा के दौरान पहला लोकपाल बिल प्रेजेंट किया गया था, जो 1969 में पास हुआ, लेकिन राज्यसभा में पास होने से पहले लोकसभा डिजॉल्व यानी भंग हो गया, जिससे कि यह बिल लैप्स कर गया। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष लोकपाल के पहले चेयरमैन थे। क्वेश्चन नंबर 133, नेम द फर्स्ट स्टेट वेयर रेलवे ट्रैक वाज मेड ऑन द पीपीपी मॉडल? भारत का पहला राज्य जहां रेलवे ट्रैक पीपीपी मॉडल पर बनाया गया है, तो इसका आंसर होगा गुजरात। पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप 14 जुलाई 2015 को पीपीपी मॉडल के तहत गुजरात के गांधीधाम से
टुन्ना से टेकरा रेलवे लाइन बनकर तैयार हो गया था और इस रेलवे लाइन को कांडला पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 134, विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया? एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा यांगशी रिवर। यांगशी रिवर दुनिया का तीसरा सबसे लंबा नदी है और एशिया का पहला। यह नदी 6300 किलोमीटर 6300 किलोमीटर लंबा है। यह नदी चीन में बहती है और पैसिफिक ओशन में जाकर मिल जाती है। इस नदी को चीन में चांगजियान नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 135, विच वेव इज यूज इन टीवी रिमोट कंट्रोल? टीवी रिमोट कंट्रोल में किस वेव का यूज किया जाता है? तो इसका आंसर होगा इंफ्रारेड रे। इंफ्रारेड रे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ विजुअल लाइट से ज़्यादा होता है, इसीलिए यह दिखाई नहीं देता, इनविजिबल होता है। इंफ्रारेड रे का यूज रेडियो और टीवी सिग्नल को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 136, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी इज फाउंड इन? ह्यूमन बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग मसल कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा जॉ। जॉ मसल को मैसेटर मसल भी कहते हैं। जॉ की सभी मसल्स के एक साथ काम करने से या दांतों को फोर्स से बंद कर सकती है। जैसे इंसीजर दांत पर 55 पाउंड यानी 25 केजी वेट का फोर्स लगता है, जबकि मोलर दांत पर 200 पाउंड यानी 90.7 केजी वेट का फोर्स लगता है। क्वेश्चन नंबर 137, ड्यूरिंग हुज रेन हुन्स इन्वेडेड इंडिया? किसके शासन के दौरान हुन्स ने भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर होगा स्कंदगुप्त। हुन्स स्कंदगुप्त के शासनकाल में सेंट्रल एशिया से खैबर पास के द्वारा आया था और ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अपना एम्पायर एस्टैब्लिश किया। स्कंदगुप्त से हारने के बाद हुन्स ने भारत पर अगले 50 साल तक अटैक नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 138, हु स्टार्टेड द गणपति फेस्टिवल इन महाराष्ट्र? गणपति फेस्टिवल की शुरुआत किसने किया था? तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। ईयर 1893 1893 में लोकमान्य तिलक के द्वारा पहली बार गणपति फेस्टिवल का आयोजन किया गया और साल 1895 1895 में शिवाजी फेस्टिवल की शुरुआत की गई। बाल गंगाधर तिलक ने 2 न्यूज़पेपर केसरी और मराठा शुरू किए थे और उन्होंने साल 1916 में होम रूल मूवमेंट की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 139, in preamble of the constitution adopted on 26 November 1949 which words were not present? 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया प्रिम्बल में कौन सा शब्द नहीं था? तो इसका आंसर होगा सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ऑप्शन बी। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा प्रिम्बल में 3 नए शब्द सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी जोड़ा गया और अब तक केवल एक बार ही प्रिम्बल में अमेंडमेंट किया गया है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने सबसे पहले प्रिम्बल की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 140, हु प्रिपेयर्ड द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान का पहला ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो इसका आंसर होगा B.N. राव। B.N. राव के द्वारा ड्राफ्ट तैयार किया गया था जिसमें 243 आर्टिकल्स और 13 शेड्यूल था। इस ड्राफ्ट को जनवरी 1948 में पब्लिश किया गया था और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 141, द कुमाऊं हिमालय इज सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द रिवर? कुमाऊं हिमालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो इसका आंसर होगा सतलज एंड काली रिवर। कुमाऊं हिमालय नॉर्थ इंडिया में हिमालय का एक वेस्ट सेंट्रल पार्ट है जो सतलज नदी से 320 किलोमीटर ईस्ट में काली नदी तक फैला हुआ है। इंदस और सतलज नदी के बीच हिमालय को पंजाब हिमालय कहा जाता है। काली और तीस्ता नदी के बीच हिमालय को नेपाल हिमालय कहा जाता है। तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच हिमालय को असम हिमालय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 142, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ अफ्रीका क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस? अफ्रीका की कौन सी नदी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार पार करती है? तो इसका आंसर होगा लिम्पोपो रिवर।
अफ्रीका की लिम्पोपो नदी बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका देश की बॉर्डर के पास से निकलती है और इंडियन ओशन में जाकर समाप्त होती है। यह नदी की लंबाई 1750 किलोमीटर है। लिम्पोपो नदी लगभग 640 किलोमीटर साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे देशों के बीच बॉर्डर का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 143, विच गैस इज रिलीज फ्रॉम पैडी फील्ड। पैडी फील्ड यानी धान की खेत से कौन सा गैस निकलता है? तो इसका आंसर होगा मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी, पैडी फील्ड से ज़्यादा अमाउंट में मीथेन गैस निकलता है। जब खेतों में पानी भर जाता है तब एनारोबिक सॉइल कंडीशन मीथेन प्रोड्यूस करता है और नाइट्रस ऑक्साइड सॉइल माइक्रोब्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जा सकता है एरोबिक और एनारोबिक दोनों सॉइल कंडीशन में, और यह डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट में नाइट्रोजन देते हैं। पानी से भरा हुआ फील्ड में नाइट्रस ऑक्साइड कम होता है और मीथेन ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 144, पीलिंग ऑफ ओनियंस काउजेज टीयर्स एज ओनियन रिलीजेस। प्याज के छिलके से आंसू निकलता है तो प्याज क्या रिलीज करता है? तो इसका आंसर होगा सल्फेनिक एसिड। प्याज सिन प्रोपेनेथियल एस ऑक्साइड नाम का केमिकल इरिटेंट प्रोड्यूस करता है जो आंखों के लैक्रिमल ग्लैंड को स्टिमुलेट यानी उत्तेजित करता है, जिससे आंसू निकलता है। सिंथेस एंजाइम्स प्याज का अमीनो एसिड सल्फोक्साइड को सल्फेनिक एसिड में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 145, विच मुस्लिम रूलर वियर एन इमेज ऑफ देवी लक्ष्मी ऑन क्वाइंस। किस मुस्लिम शासक ने देवी लक्ष्मी का इमेज सिक्कों पर छापा था? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने सिक्कों पर एक साइड देवी लक्ष्मी और दूसरे साइड अरेबिक में कलमा छापा था। मुस्लिम तुर्क महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी के कारण इस्लाम भारत में आया था। मोहम्मद गौरी ने साल 1192 1192 में सेकंड बैटल ऑफ टरेन में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद भारत में पहला मुस्लिम एम्पायर इस्टेब्लिश किया। क्वेश्चन नंबर 146, हु ड्राफ्टेड द पाकिस्तान रिजोल्यूशन। पाकिस्तान रिजोल्यूशन का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो इसका आंसर होगा सिकंदर हयात खान। मुस्लिम लीग ने मार्च 1940 के लाहौर सेशन में पाकिस्तान रिजोल्यूशन पास किया। पहले लाहौर रिजोल्यूशन कहा जाता था, जो बाद में पाकिस्तान रिजोल्यूशन बन गया। यह रिजोल्यूशन सिकंदर हयात खान के द्वारा तैयार किया गया था और 23 मार्च 1940 को फैजरुल हक के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 147, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर ऑफ सेंटर मिनिस्टर्स हैज बीन लिमिटेड टू 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा सेंटर मिनिस्टर्स की संख्या लोकसभा के टोटल मेंबर्स का 15% तक सीमित कर दिया गया है? तो इसका आंसर होगा 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अनुसार प्राइम मिनिस्टर सहित पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज लोकसभा के टोटल मेंबर्स का 15% से अधिक नहीं होगा, यानी मैक्सिमम 81 मिनिस्टर्स हो सकते हैं। लेकिन छोटा राज्य जैसे मिजोरम, गोवा और सिक्किम के विधानसभा में मिनिमम 7 मिनिस्टर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, ए पर्सन कैन कॉन्टेस्ट पंचायत इलेक्शन इफ़ ही अटेन द एज ऑफ। कितने वर्ष की आयु पूरी होने पर एक व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ सकता है? तो इसका आंसर होगा 21 ईयर्स, 21 साल। आर्टिकल 243F क्लॉज 1 के अनुसार 21 वर्ष की आयु पूरी करने वाला व्यक्ति पंचायत इलेक्शन लड़ सकता है। महाराष्ट्र पहला राज्य है जो महिलाओं को लोकल बॉडी में 33% रिजर्वेशन दिया और बिहार पहला राज्य है जिसने महिलाओं को लोकल बॉडीज में 50% रिजर्वेशन दिया। क्वेश्चन नंबर 149, संकोश रिवर फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन। संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच बाउंड्री का काम करता है? तो इसका आंसर होगा असम एंड वेस्ट बंगाल। संकोश नदी भूटान से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है असम और बांग्लादेश बॉर्डर के पास। यह नदी 214 किलोमीटर भूटान में और 107 किलोमीटर
भारत में डिस्टेंस कवर करती है। क्वेश्चन नंबर 150, विच इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इमिटेड फ्रॉम द वोल्केनोज। ज्वालामुखी से सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सा गैस निकलता है? तो इसका आंसर होगा वाटर वेपर। वोल्केनो से 60% से भी ज़्यादा वाटर वेपर निकलता है जो कि नुकसान नहीं पहुंचाता। वाटर वेपर के अलावा दो और इम्पॉर्टेंट गैस कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। Question number 151. A sudden fall in barometer reading indicates that the weather will be। बैरोमीटर रीडिंग में अचानक गिरावट से कैसा वेदर कंडीशन को बताता है? तो इसका आंसर होगा स्टॉर्मी वेदर। सडन फॉल स्टॉर्मी यानी तूफान को इंडिकेट करता है क्योंकि बैरोमीटर एयर प्रेशर को मेजर करता है, इसीलिए तूफान के शुरुआत में लो प्रेशर होता है जिसके कारण हाई प्रेशर एरिया से विंड वेलोसिटी बढ़ सकता है और इसी विंड वेलोसिटी के कारण स्टार्टिंग में बैरोमीटर रीडिंग में सडन फॉल होता है और स्लो फॉल रेनी कंडीशन को इंडिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 152, द स्टोन्स फॉर्म इन द ह्यूमन किडनी कंसिस्ट मोस्टली ऑफ। ह्यूमन किडनी में बनने वाला स्टोन में क्या होता है? तो इसका आंसर होगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। किडनी स्टोन को नेफ्रोलिथियासिस भी कहते हैं। किडनी स्टोन बेसिकली सॉलिड मास होता है जो कि यूरिन में ऑक्जेलेट का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा और लिक्विड बहुत कम होने के कारण बनता है। ऑक्जेलेट क्रिस्टल फॉस्फेट के साथ मिलकर सॉलिड मास बनाता है जिसे किडनी स्टोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 153, विच चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षवर्धन रूल। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान किस चीनी यात्री ने भारत का दौरा किया? तो इसका आंसर होगा हुइंग सैंग। चाइनीज ट्रैवलर हुइंग सैंग 629 एडी में भारत आया था और 16 साल के बाद खैबर पास हिंदकुश से होते हुए 645 एडी में चाइना लौट गया। हुइंग सैंग ने 5 साल नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और इसने एक बुक लिखा जिसका नाम था CU यानी जर्नी टू द बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 154, द डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन ऑन। पार्टीशन ऑफ बंगाल की घोषणा कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा 20 जुलाई 1905। वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया था। पार्टीशन मुस्लिम मेजॉरिटी ईस्टर्न एरिया को हिंदू मेजॉरिटी वेस्टर्न एरिया से अलग किया। 16 अक्टूबर 1905 को न्यू प्रोविंस ईस्ट बंगाल और असम की घोषणा की गई। बाद में पार्टीशन ऑफ बंगाल का डिसीजन साल 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान सस्पेंड कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 155, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स इन इंडिया इज और आर नोन एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। किस कोर्ट को भारत में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं? तो इसका आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ऑप्शन बी। आर्टिकल नंबर 129 और आर्टिकल नंबर 215 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है कि वह कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में काम करता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास दो पावर होता है। पहला, जजमेंट्स, प्रोसीडिंग्स और एक्ट मेमोरी और टेस्टिमोनी यानी गवाही के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरा, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने का पावर होता है जिसमें 6 महीने का जेल या 2000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों। क्वेश्चन नंबर 156, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मिजोरम हैज बीन ग्रांटेड स्टेटस ऑफ स्टेट। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो इसका आंसर होगा 53 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1986। 30 जून 1946 1986 को इंडियन गवर्नमेंट और मिजोरम गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन किया था और 53rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1986 के द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला। आर्टिकल नंबर 371 जी के द्वारा 20 फरवरी 1987 1987 को मिजोरम राज्य बना। क्वेश्चन नंबर 157,
कार्डमम हिल्स लाई अलोंग द बॉर्डर ऑफ द स्टेट्स ऑफ। कार्डमम हिल्स किन राज्यों के बीच बॉर्डर बनाती है? तो इसका आंसर होगा केरल एंड तमिलनाडु। कार्डमम हिल्स सदर्न वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है जिसे येमला के नाम से भी जाना जाता है। कार्डमम हिल्स इलायची के अलावा टी, कॉफ़ी और बैम्बू के लिए भी फेमस है। क्वेश्चन नंबर 158। तुर्की इज लोकेटेड बिटवीन विच सी। तुर्की देश किसके बीच लोकेटेड है? तो इसका आंसर होगा ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी। तुर्की यूरेशिया में लोकेटेड है, यानी मेजर पार्ट वेस्ट एशिया में और कुछ पार्ट साउथ ईस्ट यूरोप में है। तुर्की एक पेनिनसुलर देश है जिसके नॉर्थ में ब्लैक सी है, साउथ में मेडिटेरियन सी है और वेस्ट में एगेरियन सी है। इस्तांबुल तुर्की देश का सबसे बड़ा शहर है। क्वेश्चन नंबर 159। साउंड वेव्स ट्रैवल फास्टेस्ट इन। साउंड वेव किस मीडियम में सबसे फास्ट ट्रैवल करता है? तो इसका आंसर होगा सॉलिड। साउंड एक मैकेनिकल वेव है जिसे ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए। साउंड का स्पीड मीडियम के डेंसिटी पर डिपेंड करता है। सॉलिड मीडियम का डेंसिटी ज़्यादा होता है, इसीलिए साउंड का स्पीड सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड और सबसे स्लो स्पीड गैस में होता है। क्वेश्चन नंबर 160। व्हाट काउजेज स्वीट टेस्ट इन फ्रूट्स। फलों में मीठे स्वाद का क्या कारण है? तो इसका आंसर होगा फ्लैक्टोज। फ्लैक्टोज शुगर का नेचुरल फॉर्म है, इसीलिए इसे फ्रूट शुगर भी कहते हैं। फ्लैक्टोज एक मोनोसेक्राइड है। फ्रूट्स का स्वीटनेस शुगर का क्वांटिटी और कंपोजिशन बताता है। क्वेश्चन नंबर 161। वेयर इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल लोकेटेड। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ है? तो इसका आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना के सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर है जो कि 4000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और इसका हाइट 35.5 फीट है। 3D प्रिंट करने में लगभग 3 महीना लगा। इस मंदिर में 3 गर्भगृह हैं। भगवान गणेश के लिए मोदक, भगवान शंकर के लिए स्क्वायर शिवालय और देवी पार्वती के लिए कमल के आकार का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 162। नेम द फर्स्ट IIT कैंपस आउटसाइड द इंडिया। कौन सा पहला IIT कैंपस है जो भारत के बाहर है? तो इसका आंसर होगा IIT मद्रास। तंजानिया के जंजीबार में IIT मद्रास का इंटरनेशनल कैंपस इस्टेब्लिश किया गया है और यह इंडियन एजुकेशनल सिस्टम को प्रमोट और अफ्रीका में रिसर्च करने में मदद करेगा। IIT खड़गपुर इंडिया का पहला IIT है जो ईयर 1951 में इस्टेब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 163। विच इज द इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड। भारत का पहला कौन सा राज्य है जो UCC लाया है? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जेंडर इक्वालिटी और बेटियों को एंसेस्टर यानी पूर्वजों की प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स देने पर फोकस किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल नंबर 44 के अंदर आता है। गोवा में सिविल कोड पोर्टुगीज के समय से ही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 164। विच इज द इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड सिटी। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा उदयपुर। उदयपुर राजस्थान स्टेट में लोकेटेड है। उदयपुर सिटी 5 मेजर वेटलैंड से घिरा हुआ है। पिचौला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई से, जो कि टोटल 37 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 165। विच कंट्री हैज़ लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट रॉकेट पावर्ड बाय कोल। किस देश ने दुनिया का पहला रॉकेट कोयला से चलने वाला लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा चाइना। चाइनीज कंपनी स्पेस पायनियर ने 2 अप्रैल 2023 को इनर मंगोलिया के जियांगयान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अपना टियानलोंग 2 रॉकेट लॉन्च किया है। यह रॉकेट कोयला बेस केरोसिन से चलता है। टियानलोंग 2 रॉकेट 2000 kg कैपेसिटी को लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचा सकता है और
1500 केजी कैपेसिटी तक को 500 किलोमीटर एल्टीट्यूड सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में पहुंचा सकता है। क्वेश्चन नंबर 166, विच स्टेट रिलीज्ड इंडियाज फर्स्ट एलिफेंट डेथ ऑडिट? किस राज्य के द्वारा भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट रिलीज किया गया? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें हाथियों के मौत की रिकॉर्डिंग और मॉनिटरिंग की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 167, विच कंट्री लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन? किस देश ने दुनिया का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा जर्मनी। एल्स्ट्रॉम फ्रेंच रेल रोड कंपनी के द्वारा दुनिया का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन जर्मनी में चलाया गया और इसका मैक्सिमम स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर है। यह इंजन सेल यूज करता है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 168, विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियल हार्ट? किस IIT के द्वारा आर्टिफिशियल हार्ट तैयार किया गया? तो इसका आंसर होगा IIT कानपुर। IIT कानपुर ने आर्टिफिशियल हार्ट डेवलप किया है जो एक्यूट कार्डियक प्रॉब्लम से डील करेगा। 10 साइंटिस्ट और डॉक्टर्स की टीम मिलकर आर्टिफिशियल हार्ट तैयार किया है। इसका ट्रायल सबसे पहले एनिमल्स पर किया जाएगा। इसके बाद 2 साल के अंदर ह्यूमन में हार्ट ट्रांसप्लांटेशन शुरू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169, हु इंट्रोड्यूस रेतवारी सिस्टम इन इंडिया? भारत में रेतवारी सिस्टम की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। ऑप्शन डी। रेतवारी सिस्टम का डेवलपमेंट 18वीं सेंचुरी के अंत में थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था, लेकिन इसे साल 1820 में थॉमस मुनरो ने गवर्नर बनने के बाद इंट्रोड्यूस किया। इसमें लैंड रेवेन्यू यानी टैक्स गवर्नमेंट सीधा किसानों से कलेक्ट करता था। यह सिस्टम मद्रास, ईस्ट बंगाल, असम, कोर्ग और कुछ पार्ट बॉम्बे का था, यानी 51% ब्रिटिश इंडिया का एरिया कवर करता था। क्वेश्चन नंबर 170, वेयर इज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन फाउंड इन इंडिया? भारत में सबसे पुराना इंसान का एविडेंस कहाँ मिला? तो इसका आंसर होगा नर्मदा वैली। 5 दिसंबर 1982 1982 को जियोलॉजिस्ट अरुण सोनाकिया ने नर्मदा के किनारे ह्यूमन एंसेस्टर का फॉसिल्स खोजा था। यह जगह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से करीब 35 किलोमीटर ईस्ट सीहोर डिस्ट्रिक्ट का हथनौरा गांव था। नर्मदा ह्यूमंस जो होमो इरेक्टस कैटेगरी से बिलोंग करता है और वह होमो सैपियंस का पूर्वज है। क्वेश्चन नंबर 171, हु सेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया? किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो इसका आंसर होगा ग्रैनविल ऑस्टिन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ए वन पार्टी बॉडी, मेनली कांग्रेस। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साल 1946 में इस्टेब्लिश किया गया और इसमें टोटल 389 मेंबर्स थे। इसका मेन पर्पस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट करना था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 172, वेयर वाज द फर्स्ट लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश इन अगस्त 1887? अगस्त 1887 में इस्टेब्लिश भारत का पहला लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी या नेशनल लॉ स्कूल अगस्त 1887 में बेंगलुरु में खोला गया था। इसका पहला बैच ईयर 1888 से स्टार्ट हुआ। अभी इंडिया में टोटल 27 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें से एक ऑफ सेंटर कैंपस है। क्वेश्चन नंबर 173, विच लेक इज शेयर्ड बाय 2 इंडियन स्टेट्स? कौन सी झील 2 राज्यों का बॉर्डर शेयर करती है? तो इसका आंसर होगा पुलिकट लेक। पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर लोकेटेड है, लेकिन इसका मैक्सिमम एरिया
आंध्र प्रदेश में पड़ता है? यह झील श्रीहरिकोटा आइलैंड को बे ऑफ बंगाल से अलग करता है। पुलिकट लेक भारत का दूसरा सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लगून है। क्वेश्चन नंबर 174, वेयर इज द इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश? इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो इसका आंसर होगा सूरत। इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्पॉन्सर्ड ऑटोनॉमस हायर स्कूल ऑफ लर्निंग है, जो डायमंड, जेम्स और ज्वेलरी के फील्ड से रिलेटेड है। यह इंस्टीट्यूट ईयर 1978 में इस्टेब्लिश किया गया था। यह सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के अंडर रजिस्टर्ड है। क्वेश्चन नंबर 175, विच इज द फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ इंडिया? भारत का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन है? तो इसका आंसर होगा एप्पल सैटेलाइट। एप्पल सैटेलाइट 19 जून 1981 1981 को एड्रीना 1 के द्वारा सक्सेसफुली फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया। एप्पल सैटेलाइट का यूज कई कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट में किया गया था। भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट साल 1975 में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 176, विच इज एन इम्पॉर्टेंट मेटल यूज विथ आयरन टू मेक रस्ट फ्री? कौन सा मेटल है जो आयरन को रस्ट फ्री बनाता है? तो इसका आंसर होगा क्रोमियम। क्रोमियम आयरन को रस्ट होने से बचाता है और इसमें हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम लगभग 11% मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 177, विच दिल्ली सुल्तान हैड मोस्ट नंबर्स ऑफ स्लेव्स इन हिज कोर्ट? किस दिल्ली सुल्तान के दरबार में गुलामों की संख्या सबसे ज़्यादा था? तो इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक स्लेव्स यानी गुलामों का शौकीन था। इसके समय गुलामों की संख्या 1,80,000 तक पहुंच गया था। इसने एक अलग डिपार्टमेंट दीवाने बंदगान गुलामों की देखभाल के लिए इस्टेब्लिश किया था। क्वेश्चन नंबर 178, विच गवर्नर जनरल वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर इम्पीचमेंट बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट? ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा किस गवर्नर जनरल पर इम्पीचमेंट लगाया गया था? तो इसका आंसर होगा बैरन हास्टिंग। बैरन हास्टिंग पर इम्पीचमेंट ईयर 1787 में लगाया गया था। इसका मेन कारण था रोहिल्ला वार 1774 और नंद कुमार केस। इम्पीचमेंट प्रोसेस 6 से 7 साल तक चला। बैरन हास्टिंग ब्रिटिश एम्पायर के फ़ायदे के लिए बहुत काम किया था, जिसको देखते हुए अंत में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सारे चार्जेस को हटा दिया। क्वेश्चन नंबर 179, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज? भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश, जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया था, वह मद्रास से अलग हुआ था और इसका आंध्रा नाम था। 1956 में आंध्रा का नाम बदलकर आंध्र प्रदेश कर दिया था। फ्रीडम फाइटर पोटी श्रीरामुलु ने 19 अक्टूबर 1952 से आंध्र प्रदेश के अलग राज्य की मांग को लेकर आमरण अनशन किया और 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई और फाइनली प्रधानमंत्री ने दिसंबर 1952 को एक अलग राज्य आंध्रा के फॉर्मेशन की घोषणा किया था। क्वेश्चन नंबर 180, which article of the Constitution protects rights of minorities to establish and administer educational institutions of their choice? किस आर्टिकल के द्वारा माइनॉरिटीज को उनकी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल नंबर 30। आर्टिकल नंबर 30 क्लॉज 1 के अनुसार सभी माइनॉरिटीज, चाहे वो धर्म या भाषा पर आधारित हो, अपने पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर करने का अधिकार होगा। क्वेश्चन नंबर 181, वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी लोकेटेड? भारत का पहला हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश।
हॉर्टिकल्चर यानी कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। यह एशिया का भी पहला हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है जो 1 दिसंबर 1985 को इस्टेब्लिश किया गया था और इसका नाम हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर के नाम पर रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 182, विच मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ द अर्थ? किस मेथड के द्वारा पृथ्वी का एज पता लगाया जाता है? तो इसका आंसर होगा यूरेनियम डेटिंग। यूरेनियम लेड डेटिंग एक रेडियोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक है जो यूरेनियम चेन डीके यूज करता है, जिससे अर्थ का एज पता करते हैं। साइंटिस्ट के द्वारा अर्थ का एज 4.5 बिलियन ईयर्स बताया गया है और यूनिवर्स का एज लगभग 13.7 बिलियन ईयर्स बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 183, विच गैस इज यूज इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर? ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए किस गैस का यूज किया जाता है? तो इसका आंसर होगा क्लोरीन गैस। क्लोरीन टॉक्सिक, कोरोसिव और ग्रीनिश येलो कलर का गैस है जो आंखों और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए खतरा है। क्लोरीन ग्रुप नंबर 17 यानी हैलोजन ग्रुप का एलिमेंट है, जिसका एटॉमिक नंबर 17 यानी 17 है। क्लोरीन अर्थ क्रस्ट में 0.017% मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 184, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स? प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना है? तो इसका आंसर होगा प्रोटीन और लिपिड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के इंटीरियर को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करता है। सेल मेम्ब्रेन 2 लेयर का बना होता है, फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल के लिए लिपिड्स और प्रोटीन का रेशियो भी डिफरेंट होता है, जैसे ह्यूमन में 40% लिपिड्स और 52% प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 185, हु इज कॉल्ड क्रिप्टो बुद्धिस्ट? क्रिप्टो बुद्धिस्ट किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा शंकरा। आदि शंकराचार्य को ही शंकरा के नाम से भी जाना जाता है, जो हिंदू के अद्वैत फिलॉसफी के प्रोफाउंडर थे। आदि शंकराचार्य ने अपने फिलॉसफी में बहुत सारे बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट को शामिल किया था, इसीलिए रामानुजाचार्य ने आदि शंकराचार्य पर क्रिप्टो बुद्धिस्ट होने का आरोप लगाया था। क्वेश्चन नंबर 186, व्हेन वाज द न्यूली अडॉप्टेड ट्राई कलर फ्लैग ऑफ फ्रीडम फर्स्ट होस्टेड? स्वतंत्रता के तिरंगे झंडे को पहली बार कब होस्ट किया गया था? तो इसका आंसर होगा 31 दिसंबर 1929। 31 दिसंबर 1929 के मिडनाइट को रावी नदी के किनारे पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच आज़ादी का न्यूली अडॉप्टेड ट्राई कलर फ्लैग फहराया गया। इसके बाद कांग्रेस के लाहौर सेशन के डिसीजन के अनुसार 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पब्लिक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज किया गया और लोकल लैंग्वेज में स्वतंत्रता प्रतिज्ञा पढ़वाया गया और नेशनल फ्लैग होस्ट यानी फहराया गया। क्वेश्चन नंबर 187, व्हेन वाज द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इनेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम? क्रिमिनल ट्राइब एक्ट पहली बार कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर होगा ईयर 1871। 12 अक्टूबर 1871 को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा काउंसिल में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पास किया गया था। इसमें पूरे नोमैडिक कम्युनिटी को हैबिचुअल क्रिमिनल घोषित किया और उन पर निगरानी रखा जाता था। यह कानून मोस्टली नॉर्थ इंडिया में लागू था और बाद में साल 1876 में बंगाल और दूसरे एरिया में भी लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 188, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज इज मेंशन? संविधान के किस आर्टिकल में डिस्ट्रिक्ट जज शब्द मेंशन किया गया है? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल नंबर 233। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 233 में डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट के बारे में मेंशन है।
डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा हाईकोर्ट के कंसल्ट यानी सलाह से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 189, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल क्रॉपिंग? निम्नलिखित में से पैरेलल क्रॉपिंग का एग्जाम्पल कौन सा है? तो इसका आंसर होगा वीट और मस्टर्ड। पैरेलल क्रॉपिंग यानी दो ऐसे फसलों जिसका नेचुरल ग्रोथ हैबिट डिफरेंट हो और एक दूसरे के प्रति जीरो कंपटीशन हो। यह मेथड सॉइल फर्टिलिटी को रिस्टोर करने में मदद करता है और सॉइल इरोजन से भी बचाता है। क्वेश्चन नंबर 190, विच पेयर ऑफ प्लैनेट्स इज विदाउट नेचुरल सैटेलाइट? किस प्लैनेट के पास कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है? तो इसका आंसर होगा मर्क्यूरी एंड वीनस। नेचुरल सैटेलाइट एक सेलेस्टियल बॉडी है जो प्लैनेट्स के चारों ओर घूमता है। नेचुरल सैटेलाइट को मून भी कहते हैं। अभी करंट में अर्थ का 1 मून, मार्स का 2 मून, जुपिटर 95 मून्स, सैटर्न का 146 मून, यूरेनस का 27 मून और नेपट्यून का 14 मून है। क्वेश्चन नंबर 191, विच इज द मेन कंपोनेंट्स ऑफ हनी? शहद का मेन कंपोनेंट क्या है? तो इसका आंसर होगा फ्रक्टोज। हनी यानी शहद को ग्लूकोज और मोनोसैकेराइड फ्रक्टोज से इसकी मिठास यानी स्वीटनेस मिलती है। इसका मेन कंपोनेंट है फ्रक्टोज जो 38.2% है, ग्लूकोज 31.3%, सुक्रोज 1.3%, माल्टोज 7.1% और वाटर 17.2% है। फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर भी कहते हैं जो प्लांट्स में पाए जाने वाला कीटोनिक मोनोसैकेराइड है। क्वेश्चन नंबर 192, पंजेंसी इन चिलीज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ? मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? तो इसका आंसर होगा कैप्सेसिन। पंजेंसी का मतलब है तेज तीखी स्मेल या टेस्ट। मिर्च या काली मिर्च में यह तीखापन कैप्सेसिन के कारण होता है। कैप्सेसिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C18H27NO3। स्कोविली स्केल चिलीज के तीखापन को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 193, द हॉर्सशू आर्क वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द? घोड़े की नाल का आर्क को सबसे पहले कहाँ पेश किया गया था? तो इसका आंसर होगा अलाई दरवाज़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने साल 1311 AD में कुतुब मीनार के पास अलाई दरवाज़ा बनवाया था। अलाई दरवाज़ा में पहली बार हॉर्सशू आर्चेस को इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में प्रेजेंट किया था। इसे इस्लामिक आर्किटेक्चर का ज्वेल्स यानी गहना भी कहा जाता है। अलाई दरवाज़ा उन 4 गेट्स में से पहला है जिसे अलाउद्दीन खिलजी बनवाना चाहता था। इस अलाई दरवाज़ा में रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल का यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 194, विच लीडर्स डिड नॉट बिलीव इन द ड्रेन थ्योरी ऑफ दादा भाई नौरोजी? किस लीडर ने दादा भाई नौरोजी की ड्रेन थ्योरी पर विश्वास नहीं किया? तो इसका आंसर होगा सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान भारत के मुस्लिम पॉलिटिशियन थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉयल यानी वफादार थे और इन्हें यह लगता था कि मुस्लिम्स का डेवलपमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासन में ही होगा। इसीलिए दादा भाई नौरोजी के ड्रेन थ्योरी पर विश्वास नहीं किया। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 195, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस? किस आर्टिकल में किसी को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार की रक्षा करता है? तो इसका आंसर है आर्टिकल नंबर 21। साल 2006 में लता सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 21 के तहत राइट टू लाइफ के कंपोनेंट के रूप में शादी करने का अधिकार पर गौर किया। हाडिया मैरिज केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राइट टू कन्वर्ट एंड चूज एज पार्टनर इज इम्प्लिसिट अंडर आर्टिकल नंबर 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 196, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल एंड
लोकायुक्त इन इंडिया वाज रिकमेंडेड बाय। लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना के लिए सुझाव किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का फॉर्मेशन 5 जनवरी 1966 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। पहला लोकपाल बिल पार्लियामेंट में साल 1968 1968 में 4th लोकसभा में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 197 द बर्ज ट्री इज मोस्टली फाउंड इन विच रीजन? भोजपत्र का पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा हिमालय। बर्ज ट्री यानी भोजपत्र पेड़ भारत में सिर्फ हिमालयन रीजन में ही पाया जाता है। यह पेड़ 4500 मीटर की हाइट पर ग्रो करता है। पेड़ की छाल का यूज पुराने समय में स्क्रिप्चर और टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 198 विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज द क्रेडल ऑफ मैनकाइंड? किस कॉन्टिनेंट को मानव जाति का पालना कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा अफ्रीका। अफ्रीका ही एकमात्र कॉन्टिनेंट है जिसके पास ह्यूमंस और उसके एंसेस्टर्स के हर इवोल्यूशन स्टेजेस का एविडेंस है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस कॉन्टिनेंट में टोटल 54 कंट्रीज हैं और यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। क्वेश्चन नंबर 199 विच ऑर्गेनिज्म हैज वाइट ब्लड? किस ऑर्गेनिज्म का सफ़ेद खून होता है? तो इसका आंसर होगा कॉकरोच। कॉकरोच का ब्लड वाइट या कलरलेस होता है क्योंकि इसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी होती है। कॉकरोच के खून को हीमोलिम्फ भी कहते हैं। हीमोलिम्फ में आरबीसी रेड ब्लड सेल्स भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 200 विच केमिकल इज यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग फंगी इन वाटर टैंक? किस केमिकल का यूज वाटर टैंक में फंगी को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रॉल या ब्लू स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। कॉपर सल्फेट एग्रीकल्चर में भी यूज किया जाता है क्रॉप्स और वाटर सिस्टम ट्रीटमेंट के लिए क्योंकि यह एक फंगीसाइड, हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड है। तो ये था जीएस के 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यह जीएस 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं जहां पर हमने वीडियो का लिंक शेयर किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.